दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त टूलकिट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो बिल्कुल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और मजबूती के लिए डिजाइन की गई है। आज की इस चर्चा में हम फिजिकल आर्मर के मैकेनिक्स, एक्सट्रीम पर्सनल डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक करियर प्लानिंग और यहां तक कि पुरानी माइथोलॉजी को मिलाकर एक अनब्रेकेबल लाइफ यानी एक अटूट जिंदगी बनाने के फॉर्मूला पर बात करेंगे। सोचिए जरा, आज के इस मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। चारों तरफ बिखरा हुआ फोकस और नोटिफिकेशंस का शोर। ऐसे माहौल में एक बिल्कुल अनब्रेकेबल और मजबूत इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? इसका जवाब है अपने बचाव के लिए डिफेंस की स्ट्रैटेजिक लेयर्स तैयार करना, बिल्कुल किसी फिजिकल आर्मर यानी कवच की तरह। इस सफर में हम डिफेंस की इन 5 मेन लेयर्स को एक्सप्लोर करेंगे। बॉलिस्टिक फिजिक्स और आर्मर मैकेनिक्स से शुरू करके हम डिसिप्लिन को डिफेंड करने, 3 बकेट स्ट्रेटजी, क्यूरियोसिटी के फिलॉसफी और आखिर में एक अनब्रेकेबल एक्शन प्लान तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द मैकेनिक्स ऑफ आर्मर। यहां हम समझेंगे कि एक लिटरल डिफेंस सिस्टम दरअसल काम कैसे करता है। ध्यान दीजिए इस एक्सट्रीम नंबर पर, 260 मीटर्स पर सेकेंड। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट को ठीक इतनी ही तेज रफ्तार से आती हुई गोली को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये इतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी है जो किसी भी आम चीज के पुर्जे उड़ा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर इस गोली को ठीक काम कैसे रोकती है? इसके पीछे एक मैकेनिकल प्रोसेस है। पहले एक सिरेमिक लेयर गोली से टकराती है और उसके आकार को डीफॉर्म कर देती है। दूसरे स्टेप में एरामाइड फाइबर उस भयंकर काइनेटिक एनर्जी को पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि इंपैक्ट एक जगह ना पड़े। तीसरे स्टेप में वर्टेक्स लेयर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करती है और आखिर में पॉलीथीन लेयर हीट से पिघलती है और उस गोली को पूरी तरह जकड़ लेती है। ये फिजिकल प्रोसेस सिर्फ एक जैकेट की कहानी नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और शोर को रोकने के लिए एक परफेक्ट मेटाफर है। हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल डिफेंस भी बिल्कुल ऐसे ही लेयर्ड होना चाहिए। फिजिकल कवच के इन मैकेनिक्स को समझने के बाद अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, डिफेंडिंग फोकस एंड डिसिप्लिन। आज की टेक्नोलॉजी के लगातार शोर से बचने के लिए हमें इसी तरह के एक मेंटल आर्मर की सख्त जरूरत होती है। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पूरी तरह से अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और सच बताऊं, विल पावर लगभग हमेशा फेल हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग फास्ट रिवॉर्ड्स ढूंढने के लिए वायर्ड है। लेकिन इसके मुकाबले अपना एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन करना जहां बाहरी शोर और डिस्ट्रैक्शंस पहले ही बाहर निकाल दिए गए हों, यह स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है। असली डिसिप्लिन विल पावर का नहीं, बल्कि सही एनवायरनमेंट डिजाइन करने का गेम है। इस इम्पेनेट्रेबल मेंटल डिफेंस को सेट करने के लिए मॉन्क मोड के इन कोर टेनेट्स को लाइफ में उतारना एक गेम चेंजर हो सकता है। इसमें शामिल है बाहरी शोर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना, रोजाना 30 मिनट की नॉन नेगोशिएबल एक्सरसाइज जिसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए डेली मेडिटेशन, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से बचना, यहां तक कि मैक्सिमम छूट सिर्फ 1 कप चाय या कॉफी की दी जा सकती है। इसके अलावा अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने के लिए अच्छे से ड्रेसअप होना और आखिर में अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए किसी डिमांडिंग फिजिकल इवेंट जैसे एक मैराथन के लिए कमिट करना। ये रूल्स आपके दिमाग को एक अनब्रेकेबल जोन में लॉक कर देते हैं। अब मेंटल डिफेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तीसरे हिस्से की, द 3 बकेट स्ट्रैटेजी। आज के दौर में कई लोगों की एक आम समस्या होती है, बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट होना और उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज ना कर पाना। बचपन से हमें एक कहावत सुनाई जाती है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, और इससे कई लोग खुद को यूजलेस फील करने लगते हैं। पर क्या आपको पता है, ये कोट पूरा नहीं है। असली कोट है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन। यानी जिसे बहुत सारी चीजों का अनुभव है वो अक्सर एक ही चीज के माहिर से बेहतर निकलता है। उन लोगों के लिए जिन्हें कई सारी चीजों का पैशन है, ये स्कैटर्ड होना कोई भटकाव नहीं बल्कि एक जबरदस्त एडवांटेज है। और यहीं पर द 3 बकेट स्ट्रैटेजी हमारे काम आती है। अपने सारे पैशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्हें 3 बकेट्स में बांट देना चाहिए ताकि बर्नआउट ना हो। पहला बकेट है मनी मेकर। इसमें वो मेन स्किल आएगी जो अगले 1 से 3 साल में बिल्स पे कर सके। दूसरा बकेट है सोल स्टफ, जो सिर्फ मानसिक शांति और खुशी के लिए है, पर इसका एक सख्त रूल है, इसे कभी मोनेटाइज नहीं करना है, इसको जॉब में नहीं बदलना है। और तीसरा बकेट है क्यूरियोसिटी शेल्फ, जिसमें बाकी सारे रैंडम इंटरेस्ट आते हैं जिन्हें फ्यूचर में एक्सप्लोर करने के लिए सेफ रखा जा सकता है। अगर आने वाले 6 से 12 महीनों का एलोकेशन देखें तो आदर्श रूप से 80% एनर्जी और समय उस मनी मेकर बकेट पर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। इससे एक सॉलिड प्रैक्टिकल फाउंडेशन बनती है।
और जो बाकी बचा 20% टाइम है वो सोल स्टाफ और मेंटल रिकवरी के लिए होना चाहिए। ये एक बेहद ही सिस्टमैटिक तरीका है अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह चैनल करने का। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, क्यूरियोसिटी एंड द नॉलेज ट्री। ये मैनिपुलेशन से बचने का हमारा आखिरी और सबसे अहम इंटेलेक्चुअल डिफेंस लेयर है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो अर्ली हिब्रू टेक्स्ट्स में लूसिफर शब्द का मतलब होता था मॉर्निंग स्टार, यानी रोशनी लाने वाला। शुरुआती लिटरेचर में इस फिगर को सिर्फ एक बुराई की तरह नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी और क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत के रूप में दर्शाया गया था। ये कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली हमें सिखाता है कि एस्टैब्लिश नियमों पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। इंसान का ज्ञान और क्यूरियोसिटी की भूख किस लेवल तक जा सकती है, इसका एक दिलचस्प हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है द कोडेक्स गिगस, एक ऐसी 12th सेंचुरी की मैसिव मैन्यूस्क्रिप्ट जो लेजेंड के हिसाब से सिर्फ एक ही रात में 700 किलो एनिमल स्किन पर लिखी गई थी। सुनकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन इस तरह के हिस्टोरिकल मिथ्स ये साबित करते हैं कि छुपी हुई डीप नॉलेज को हासिल करने की एक एक्सट्रीम आग हमेशा से इंसानियत का हिस्सा रही है। मिथोलॉजी की एक और फेमस कहानी है एडम, ईव और ट्री ऑफ नॉलेज की। इसे ध्यान से देखें तो एक बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट नजर आता है। जब विजडम ट्री का फल खाया गया तो सिर्फ अज्ञानता दूर नहीं हुई बल्कि सच और मैनिपुलेशन के बीच का फर्क साफ साफ दिखने लगा। ये फिलॉसफी याद दिलाती है कि बिना सोचे समझे किसी नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर है इंडिपेंडेंट विजडम की तलाश करना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, टेकिंग अनब्रेकेबल एक्शन। हमने इतनी सारी लेयर्स समझ ली हैं, अब इनको एक परफेक्ट एक्शन प्लान में जोड़ने का वक्त आ गया है। सारी बातों का निचोड़ है ये आखिरी अनब्रेकेबल प्रोटोकॉल। इसे लाइफ में लाने के लिए बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस के खिलाफ एक सॉलिड एनवायरमेंटल बैरियर बनाना। दूसरा, डेली फिजिकल और मेंटल रूटीन्स को बिना किसी एक्सक्यूज के फॉलो करना। तीसरा, अपने बिखरे हुए पैशंस को उन 3 स्ट्रैटेजिक बकेट्स में डिवाइड करना। चौथा, किसी भी सोसाइटी के नैरेटिव पर ब्लाइंड फेथ करने की जगह सवाल उठाना। और पांचवा, निरंतर अपने अंदर इंडिपेंडेंट विजडम डेवलप करना। जब ये सब मिलते हैं तो एक सच में अनब्रेकेबल लाइफ बनती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सबसे बड़ा और प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है, आखिर इस अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम में से कौन सी लेयर सबसे पहले अपग्रेड की जाएगी? क्या पहले एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस को हटाया जाएगा या करियर के इंटरेस्ट को कैटेगराइज किया जाएगा? एक मजबूत और अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाने का सफर किस पहले कदम से शुरू होगा? ये एक ऐसा फैसला है जो पूरी कहानी बदल कर रख देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इससे काफी नए पर्सपेक्टिव्स मिले होंगे।